अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं और फिर उसकी जो रेफरेंस यूनिट है वो कैसे डिफ़ाइन करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी इन्वेंटरी मॉड्यूल में जाते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसका मेन मकसद मैं आपको बता दूँ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट को सही डिफ़ाइन करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अब कंसिडर कर लें कि हम एक ट्रेडिंग कंपनी है। ठीक है, कॉस्मेटिक्स की ट्रेडिंग कर दें। अब मैं कॉटन के हिसाब से प्रोडक्ट्स परचेज़ करता हूँ। ठीक है, अब कॉटन के हिसाब से जब परचेज़ करूँगा तो कॉटन में पीसेस होंगे उस प्रोडक्ट्स के। उससे परफ्यूम आप समझ लें, एक परफ्यूम में एक कॉटन में 12 पीस आती है। ठीक है, अब मैं परचेज़ ऑर्डर में एक कॉटन डाल दूँगा तो ऑटोमेटिकली बैक एंड पे रिपोर्ट पे क्या हो, हमारे पास 12 पीस जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे इन हो। ठीक है, स्टॉक में इन हो, और जब मैं सेल करने जाऊँ तो पर पीस के हिसाब से सेल कर सकूँ। तो उसकी ये मेन डेफिनेशन है। ठीक है, सबसे पहले मैं सेटिंग में आके यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जो सेक्शन है वो ओपन करता हूँ। ठीक है, आपने सेटिंग में आना है, अगर आपके पास भी शो नहीं हो रही तो यहाँ पे आपने यूनिट सर्च करनी है। यूनिट के बाद आपने ड्रॉप डाउन करनी है। इन्वेंट्री मॉड्यूल में आएंगे तो ये हमारे पास आ रही है, इसको हम टिक करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास यूनिट एंड पैकेजिंग आ गई। मैं यूनिट पे चला जाता हूँ। अब मैं एक कार्टन का यूनिट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, उस कार्टन में क्या होंगे, 12 पीस होंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं पीस वाला देखता हूँ, पीस वाला कोई है या नहीं है। यूनिट है, ठीक है। ठीक है, उस कार्टन में कितने यूनिट्स होंगे, 12 यूनिट्स होंगे। अब मैं न्यू करता हूँ, 12 कार्टन का मैं करता हूँ कि एक कार्टन में 12 पीस है। मैं इधर 12 लगाता हूँ और यूनिट में क्या लगाऊंगा, यूनिट्स लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, या यहाँ पे हम ये कर सकते 12 पीसेस, पीसेस पर कार्टन, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट डिफाइन हो गया। अगर मैं कोई केजी का करता हूँ, ठीक है, 20 केजी बैग या पर बैग कर दें। ठीक है, अब मैं इधर यहाँ पे 20 लगाऊंगा और रेफरेंस यूनिट में मैं क्या लगाऊंगा, केजी लगाऊंगा। ठीक है, केजी 1000 ग्राम। अब ये सेव हो गया। ये इस तरह हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट हुई है। अब की इनकी यूज़ कहाँ पे होती है मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एक परफ्यूम के नाम से एक प्रोडक्ट क्रिएट करता हूँ। एक परफ्यूम क्रिएट करते हैं। ठीक है, परफ्यूम 1, ट्रैक इन्वेंट्री बाय क्वांटिटी हो गया। फ़िलहाल मैं ये छोड़ देता हूँ कोई, पर यूनिट के हिसाब से। और अब मैं सेल में आ जाता हूँ। सेल में आके यहाँ पे पैकेजिंग हम लगा लेते हैं कि 12 पीस पर कार्टन का एक पैकेट भी आता है। ठीक है, कार्टन के हिसाब से भी ये आता है, तो यहाँ पे हम इसको डिफ़ाइन कर लेंगे। ये हो गया। अब मैं अपनी परचेज़ सेक्शन में चले जाता हूँ, परचेज़ मॉड्यूल पे। परचेज़ मॉड्यूल हो गया, मैं न्यू परचेज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी वेंडर सेलेक्ट करता हूँ, प्रोडक्ट में आ जाता हूँ। प्रोडक्ट जो अभी हमने ऐड की थी परफ्यूम 1 के नाम से। ठीक है, ये हो गया अब हमारे पास। अब हम कह रहे हैं कि ये अभी हम कार्टन के हिसाब से परचेज़ कर रहे हैं। अब मैं कहता हूँ 12 पीसेस कार्टन। ठीक है, अब मैं ये एक यूनिट लगाऊंगा तो सिर्फ एक यूनिट आ जाएगी। ठीक है, एक यूनिट इन हो गया हमारे पास। अब हमारे पास कितने कार्टन है, 5 कार्टन है, तो क्वांटिटी की यूनिट कितनी हो गई, 5 12 60 यूनिट हो गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसकी कॉस्ट भी लगाता हूँ, इसको कंफर्म करता हूँ, इसकी रिसीविंग भी डालता हूँ
वैलिडेट करता हूँ। ये देखिए 60 यूनिट हो गया। ठीक है, मेन जो हमने प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन में हमने यूनिट लगाई वो यूनिट है। अगर वो कटन होती तो इधर भी कटन आ जाती, ठीक है? तो उसका भी थोड़ा ख़्याल रखना है। मेन मैं कहाँ पे बता रहा हूँ, मेन मैं दोबारा प्रोडक्ट में आपको दिखाता हूँ इन्वेंट्री मॉड्यूल में। प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, परफ्यूम आ जाता हूँ। ये परफ्यूम है, यहाँ पे हमने यूनिट लगाई है। अगर हम यहाँ पे वो 12 कटन वाला लगाएंगे तो बैक एंड पे जो रिपोर्ट आ रही होगी ना, वो भी कटन में होगी और रिसीविंग भी कटन के हिसाब से शो हो रही होगी, जिस तरह अभी हमें यूनिट में हो रही थी। अब मैं इस प्रोडक्ट की रिपोर्टिंग देख लेता हूँ कि इसकी कितनी क्वांटिटी हमारे पास पड़ी हुई है। 60 पीस हमारे पास होनी चाहिए, जो अभी हमने रिसीव की थी, 5 कटन, ठीक है? अब मैं प्रोडक्ट सर्च करता हूँ। ये देखें 60 क्वांटिटी अभी हमारे पास रिसीव हो गई है, ठीक है? अभी कॉस्ट नहीं आ रही, जब मैं बिल बनाऊँगा तब जो है ना ये कॉस्ट अपडेट हो जाएगी, ठीक है? तो और एक मैं दूसरा हमने बोरी का बनाया था, वो भी मैं आपको एक दिखाता हूँ, वो कैसे चलेगी, ठीक है? उसको हमने डायरेक्ट मेन पे लगाना है। अब मैं एक प्रोडक्ट क्रिएट करता हूँ, मैं राइस करता हूँ, यहाँ पे 20 केजी बैग लगाता हूँ। ये 20 केजी के हिसाब से परचेज़ होती है और 20 केजी बैग के हिसाब से सेल होती है, ठीक है? अब मैं इसकी एक अब जो बैक एंड पे इसकी रिपोर्टिंग होगी वो केजी के हिसाब से नहीं होगी, वो बैग के हिसाब से होगी, ठीक है? इसका मकसद ये है। मैं परचेस में जाता हूँ, न्यू करता हूँ, राइस हो गया। ये देखें इसने भी डायरेक्ट उठा लिया, ठीक है? सिर्फ यही क्वांटिटी आ रही है, केजी नहीं आ रही, क्योंकि हमने इसको मेन पे लगाया है। कंफर्म ऑर्डर, रिसीव, ये देख रिसीव भी बैग में हो रही है, एक बैग हमें रिसीव हो रही है। मैं इसको वैलिडेट करता हूँ। अब रिपोर्टिंग जाके देख लेते हैं इन्वेंट्री मॉड्यूल में। रिपोर्टिंग स्टॉक और राइस, ये देखिए एक बैग हमारे पास पड़ी हुई है 20 केजी वाली। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर कोई आप ऐसा यूनिट क्रिएट करना चाह रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप काइंडली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।